today we are going to discuss the first paper of medicine of SK21 volume 2. A patient fall on an outstretched hand, the scaphoid bone is fractured and the anatomical snuff box is damaged. Anatomical snuff box भी damage हो गया, which artery is most likely damaged as a result. जो anatomical snuff box होता है ना, उसके अंदर जब भी आर्टरी का पूछेंगे तो उसके अंदर रेडियल आर्टरी इन्वॉल्व होती है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आएगा. ठीक है. अ सर्जन डैमेज द पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक. पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक डैमेज हो गई है. ठीक है. द पेशेंट कैन नॉट एबडक्ट द आर्म बियॉन्ड 15 डिग्री एनी मोर. बियॉन्ड 15 डिग्री एबडक्ट नहीं कर सकता. विच मसल इज डैमेज. तो हमने पढ़ा था 0 to 15 जो होता है वो सुप्रास्पाइनेटस होता है, 50 to 90 डेल्टाइड होता है, बियॉन्ड 90 जो होता है ना वो हमारे पास होता है ट्रेबीजियस, और उसके बाद होते हैं सीरेटस एंटीरियर. लेकिन उन्होंने यहाँ में हमें पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक जो है वो मेंशन कर दिया. तो पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक में हमारे पास नेक के अंदर मेन मसल स्टेनोक्लीडोमास्टाइड और हमारे पास कौन सा होता है ट्रेपीजियस. ठीक है. तो हम इसके अंदर ट्रेपीजियस मेंशन करेंगे. ठीक है. उसके बाद पेशेंट इन प्रेजेंटेड विद a history of stroke followed by hysterectomy. The histopathology of a given sample show a wall pattern along with clear borders. Keeping in mind the given information, what type of necrosis occur in this organ. अब इस organ में किस type of necrosis होगी. इस organ के अंदर जो necrosis होगी, हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास जो solid organ होता है उसके अंदर हमारे पास coagulative necrosis होती है. तो हमारे पास hysterectomy उन्होंने की है, तो यूटेरस है, तो वहाँ पे coagulative necrosis होगी. ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर इन विच ऑर्गन. ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है ना वो लीवर और किडनीज के अंदर होती है, तो इसका सी ऑप्शन है. उसके बाद एन एथलीट ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज हैड यूज्ड अप ऑल ग्लाइकोजन रिजर्व. अगर स्ट्रेनस एक्सरसाइज के अंदर तमाम ग्लाइकोजन रिजर्व जो है वो यूज़ हो गए, बट बाय विच पाथवे इज न्यू एनर्जी मेटाबोलाइज. अब न्यू एनर्जी वो किससे होगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस से होती है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है कि अ पेशेंट विद क्रोनिक किडनी डिजीज ऑन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स प्रेजेंटेड विद डिहाइड्रेशन. ठीक है. विद डायूरेटिक इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल. जब भी हम CKD का पेशेंट होता है, अगर हमारे पास वो कह रहे हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी हाइपरटेंसिव में वो डायूरेटिक्स ले. डायूरेटिक्स जो हमारे पास डिहाइड्रेशन कार्स कराते हैं वो लूप डायूरेटिक है, तो इसके अंदर लूप डायूरेटिक्स होगा. अ फीमेल प्रेजेंट विद द कंप्लेन ऑफ इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी की कंप्लेन है. ऑन एग्जामिनेशन डॉक्टर नोटिस लार्ज हैंड एंड टंग. लार्ज हैंड है और टंग है. ठीक है. विद ट्यूमर इन्वेडिंग द सफिनाइड बोन इज सस्पेक्टेड. सफिनाइड बोन को कौन सा ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहा है, अब वो हमारे पास पूछ रहे हैं. तो यहाँ पे लार्ज हैंड और फिट, इसका मतलब है कि ग्रोथ हार्मोन है ज़्यादा है. ग्रोथ हार्मोन कौन से उसके अंदर वो कौन से सेल्स होते हैं, एसिडोफिलिक होते हैं. ठीक है. तो इसके अंदर क्या होगा, एसिडोफिल एडिनोमा होगा. A person faint by the roadside. The patient has bradycardia. bradycardia यानी 50 है जो हमारे पास रेट, और उसके बाद हमारे पास रेस्पिरेटरी रेट 6 है, G6 9 है और पिन पॉइंट ट्रिपल है. एयरवे इज पेटेंट विद नो ब्रीथिंग डिफिकल्टी. द पेशेंट प्रेजेंट इन अ शॉक लाइक कंडीशन. तो यूजली ये हमारे पास जो सारी सिम्टम्स बताई हुई हैं ये हमारे पास होती हैं जब पेशेंट को ओपियाइड्स लेता है. ये ओपियाइड्स की सिम्टम्स है ओवरडोज की. तो अब हम वो देंगे उसको ट्रीटमेंट के जो ओपियाइड का जो हमारे पास जो एंटागोनिस्ट होगा. ओपियाइड का एंटागोनिस्ट होता है वो नैलोक्सोन होता है. ठीक है. A patient present with difficulty elevating the soft palate and secretions are collected in the pharynx. On examination, the gag reflex is absent on the affected side. Which nerve? जो gag reflex है उसके अंदर कौन सी नर्व होती है, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व होती है. A patient with a history of asthma using SAMA routinely but still experience 2 episodes of shortness of breath at night each week. What will be the next? अच्छा, ये ना आपने सब याद रख लेना है. अस्थमा के सब स्टेप्स वो पूछते हैं कि साबा दे दिया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड स्टार्ट करते हैं. ठीक है. उसके बाद पूछेंगे थर्ड पे क्या देंगे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे. तो आपने वो सिस्टेमिक वे में वो पूरे 5-6 स्टेप्स जो है वो आपने याद कर लेने हैं. इसी तरह जो ये वाला था ना MCQs, तो उससे पहले वो नैलोक्सोन के बजाय वो बताते थे एक पेशेंट है तो वो ओपियाइड ओवरडोज ले लिया उसने, तो अब उसको क्या सिम्टम्स होंगे. उसमें वो हमारे पास ना यूली ब्रेडिकार्डिया या पिन पॉइंट प्यूपल का पूछ रहे होते थे. इस बार उन्होंने वो सब मेंशन कर दिया, उन्होंने उसका ट्रीटमेंट पूछ लिया. इसी तरह अभी अस्थमा का उन्होंने अब फर्स्ट एक स्टेप बता दिया, उन्होंने सेकेंड लाइन पूछे, तो आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब पता होना चाहिए. ठीक है.
उसके बाद हमारे पास है अ डॉक्टर एडवाइजेज अ पेशेंट टू कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट रिच मील दैट प्रोड्यूस अ स्मॉलर राइज इन ब्लड ग्लूकोज कंपेयर टू अ प्योर ग्लूकोज। वट टर्म डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी। ये हमारे पास क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट रिच मील्स जो इसका बताया हुआ तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है। इन अ प्रेग्नेंट फीमेल सर्वाइकल एक्टोपियन इज ड्यू टू, प्रेग्नेंट उन्होंने मैंशन कर दिया ना, अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो ये नॉर्मल। So, a patient next is a patient with ureteric stone present in ER with a complaint of severe pain in the right lumbar region. Severe pain in the right lumbar region which is also radiating to the groin and flank. The pain is referred by which nerve? तो हमारे पास loin to groin pain होता है तो इलियो इनग्वाइनल नर्व हमारे पास मेनली इन्वॉल्व हो रही होती है, उसके साथ इलियो हाइपोगैस्ट्रियन। तो हमारे पास इलियो इनग्वाइनल नर्व जो है वो हमारे पास होगी। ठीक है। अ न्यूबॉर्न प्रेजेंट विद परसिस्टेंट ब्लीडिंग फ्रॉम द अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प एंड द इन्फेंट अपीयर अदरवाइज हेल्थी। पीटी एंड एपीटीटी आर माइल्डली एलिवेटेड, माइल्डली ये ज़्यादा है, एंड प्लेटलेट काउंट इज नॉर्मल। विच कोगुलोपैथी फैक्टर डेफिशिएंसी इज मोस्ट लाइकली? तो हमारे पास फैक्टर 2 डेफिशिएंसी, फैक्टर 2 अगर डेफिशिएंसी होती तो उसके अंदर हमारे पास पीटी और एपीटीटी है जो हाईली एलिवेटेड होता है। ठीक है। फैक्टर 7 तो नहीं होगा, फैक्टर 10 भी नहीं होगा इसके अंदर। उसके बाद फैक्टर 13 गैस, फैक्टर 8 भी नहीं होगा। ठीक है। फैक्टर 8 के अंदर सिर्फ एपीटीटी आता है। ठीक है। और फैक्टर हमारे पास फैक्टर 13 जो है इसलिए होगा क्योंकि ये प्लेटलेट स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है। फैक्टर 13 इज आल्सो कॉल्ड प्लेटलेट स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो जो हमारे पास फिब्रिन क्लोट को स्टेबल करता है, जब वो नहीं होता तो माइल्ड हमारे पास एलिवेटेड होती है। नेक्स्ट इज अ पेशेंट विद प्रेजेंट्स विद वेट लॉस एंड बाइलेटरल लिम्फेडिनोपैथी। एक तो उन्होंने वेट लॉस बता दिया, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी का बता दिया। ही इज HIV नेगेटिव एंड नो TB कॉन्टैक्ट, TB का भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, और ट्रैवल हिस्ट्री। व्हाट इज द डायग्नोसिस? अब इसमें वेट लॉस का बता दिया तो हम हाइलर लिम्फेडिनोपैथी का तो हम कहते हैं कि TB, लेकिन बता दिया कि TB की कोई हिस्ट्री भी नहीं, HIV भी नेगेटिव है, और बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी जो उन्होंने बता दिया तो ये हमें सार्काइडोसिस की तरफ लेके जाते हैं। सो इस आंसर विल बी सार्काइडोसिस। उसके बाद हमारे पास है अ पेशेंट इज इन अ स्टैटिक कार इज हिट बाय अ ट्रक, हिज नेक सफर्ड अ सेवियर जर्क ऑन एंड मूवमेंट इज नाउ लिमिटेड। मूवमेंट भी लिमिटेड। व्हाट टाइप ऑफ इंजरी अकर्ड? अच्छा, ये ना विप्लैश इंजरी का बताया हुआ। उसके अंदर पहले जो है इनिशियल फेज पे हाइपर एक्सटेंशन होती है और फिर रीबाउंड फेज में हाइपर फ्लेक्शन होती है। तो यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन का मेंशन किया हुआ है तो हम हाइपर एक्सटेंशन, लेकिन अगर वो रीबाउंड फेज का यहाँ पे मेंशन कर देते तो हम हाइपर फ्लेक्शन लिखते हैं। ठीक है। A patient is asked to move the plantar aspect of the foot medially. अब plantar aspect of the foot medially, medially का मतलब है inversion करने का बोला है। तो कौन सा muscles of group inversion कराते हैं? वो tibialis anterior और tibialis posterior होते हैं। उसके बाद है medullary carcinoma of the thyroid is diagnosed। अब medullary carcinoma of thyroid है ना, what is the correct tumor marker? इसका tumor marker होता है calcitonin। उसके बाद hepatic adenoma is diagnosed in a patient, what is the correct tumor marker? अगर hepatic adenoma है उसका alpha fetoprotein हम कराते हैं। 80 years old man fall in a washroom, result in femoral neck fracture. On examination he has a shortened limb and laterally rotated foot. shortened limb है, laterally rotated foot है, तो ये मोस्ट लाइकली मसल जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है। अगर वो हमारे पास बताते हैं कि सिंकिंग वाला है, कि सिंक ऑफ पेल्विस है, तो हमारे पास ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस होता। ठीक है। इन हीट सप्लंग डिजीज में मोस्ट लाइकली साइट इन्वॉल्व इज, तो हीट सप्लंग डिजीज है उसके अंदर मोस्ट लाइकली साइट जो इन्वॉल्व होती है सिग्माइड कोलोन। वैसे अगर हम देखा जाए ना तो वैसे रेक्टम इन्वॉल्व होती है, लेकिन जो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन साइट होती है मेनली जो होती है, लेकिन जो CPSP है उसकी अपनी आंसर कीज होती हैं। तो CPSP के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उसके आंसर की में वो सिग्माइड कोलोन को ही मेंशन करें, तो इसलिए हम सिग्माइड कोलोन करेंगे। ठीक है। विच इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉसेज द प्लेसेंटा? कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस करती है प्लेसेंटा को? तो वो IgG होती है। ठीक है। उसके बाद है अ फीमेल गिव बर्थ टू अ बेबी हु डेवलप हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न ड्यू टू RH इनकम्पेटिबिलिटी। जो हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न RH इम्यूनोकम्पेटिबिलिटी की वजह से होती है, उसके लिए जो इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल है वो IgG होती है। ठीक है। अ पेशेंट एक्सप्रेसेस बोथ अलील फुली, बोथ अलील जो एक्सप्रेस करिए फुली, व्हाट इज़ द फिनोमिना? अगर दोनों अलील फुली एक्सप्रेस हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोडोमिनेंस होती है। ठीक है। कोडोमिनेंस।
अ पर्सन हैज़ ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस। इसमें कौन सी, अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो उसका मतलब है इसके पास ए एंटीजन भी है, इसके पास बी एंटीजन भी है, लेकिन इसके अंदर ए एंटीबॉडी भी नहीं है और बी एंटीबॉडी भी नहीं है। तो ए और बी एंटीजन जो है उसके सेल सरफेस पे होंगे, ए और एंटी बी एंटीबॉडीज उसके पास नहीं होंगी, ठीक है। विच डिजीज काज लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया, लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया कौन सी कॉज कराती है, इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस। उसके बाद है अ पर्सन प्रेजेंट इन द ईआर विद लो जीसीएस, जीसीएस के साथ आया एन एम्प्टी बोतल ऑफ एल्प्रेजोलैम, एल्प्रेजोलैम हमारे पास क्या है, बेंजोडाइजेपिन है, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या देते हैं, उसका एंटागोनिस्ट हमेशा फ्लूमेजिनिल होता है, तो हम उसका फ्लूमेजिनिल, नलोक्सोन तो हम ओपियाइड वगैरह में देते हैं, एनासिटाइलसिस्टीन हम यूजुअली पैरासीटामोल जो होते हैं ना उसके अंदर देते हैं, टॉक्सिसिटी के अंदर। उसके बाद है अ 40 years old मैन प्रेजेंट विद पेनलेस इन्लार्जमेंट ऑफ द राइट टेस्टिकल, इन पेनलेस इन्लार्जमेंट है राइट टेस्टिकल की, ऑन एग्जामिनेशन द मैस इज फिरम एंड कन्फाइंड टू द टेस्टिस, ही orchidectomy followed by radiotherapy, which type of testicular carcinoma is most likely, कौन सा टेस्टिकुलर कार्सिनोमा मोस्ट लाइकली है, उन्होंने एक तो बता दिए 40 years एज है, ठीक है, पेनलेस है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास उसके लिए ऑर्काइडेक्टोमी भी की है और वो रेडियो सेंसिटिव भी है क्योंकि हम उसको रेडियोथेरेपी से रेडियो सेंसिटिव, और 40 years ऑफ एज में हमारे पास यूली सेमिनोमा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड एज होगी ना और उसके अंदर अगर बताया होगा पेनलेस ट्यूमर है तो वो लिम्फोमा होता है, ठीक है, अबव 60 मोस्ट लाइकली मेंशन किया हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद है अ पर्सन रनिंग ऑन द रोड क्लेम टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वाइल टॉकिंग टू हिम हिज थॉट्स आर वेरी फास्ट, ही इज पुट ऑन लिथियम टू कंट्रोल मैनिक बिहेवियर, साइड इफेक्ट गिवन ड्रग इज। अच्छा, जो हमारे पास लिथियम का मोस्ट कॉमनली साइड इफेक्ट होता है वो हमारे पास जो है वो फाइन ट्रेमर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 40 years old चाइनीज मैन प्रेजेंट विद डायरिया है, मेमोरी प्रॉब्लम है एंड स्केलेड स्किन है, ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन ही क्लेम दैट हिज डाइट मेनली कंसिस्ट ऑफ कॉर्न, ठीक है। वट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मोस्ट लाइकली सफरिंग, अच्छा ये विटामिन से क्वेश्चन है, देखिए इसने डायरिया बता दिया, मेमोरी लॉस से डिमेंशिया बता दिया, और स्केली स्किन से हमारे पास क्या होती है, डर्माटाइटिस बता दिया। तो हमने जब नियासिन की डेफिशिएंसी पढ़ी है उसमें हम पढ़ते हैं कि डायरिया, डिमेंशिया और डर्माटाइटिस 3 Ds होते हैं, तो हमारे पास नियासिन की डेफिशिएंसी है ये। अगर नियासिन ना दियो तो विटामिन B3, तो याद रख लेना, आपको दोनों नेम से पता होना चाहिए। अ पर्सन विद द हिस्ट्री ऑफ डिस्पेप्सिया एंड एपिगैस्ट्रिक पेन शो डिक्रीज लोअर इसोफेजियल सब्सिस्टर टोन, अगर हमारे पास डिस्पेप्सिया की हिस्ट्री और एपिगैस्ट्रिक पेन है, शो डिक्रीज लोअर इसोफेजियल सब्सिस्टर टोन है, व्हाट विल बी द मोस्ट लाइकली काज, मोस्ट लाइकली काज ये होगा कि फूड कंटेंट्स इन द स्टमक होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे पास डिस्पेप्सिया और ये सब सिम्टम्स आ रही होती हैं घर्ट की। उसके बाद है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ल्यूकोसाइट इवेंट इन इन्फ्लेमेशन, ये भी ना, ये 32 है ना, इसको मार्क कर लो, ये आपको फिंगर टिप पेन चाहिए क्योंकि ये कुछ MCQ जैसे होते हैं वो हर पेपर में रिपीट हुए होते हैं, तो अगर हम वो गलत कर रहे हैं तो वो सही नहीं है, तो इसलिए ये चीज़, ये वाले जो क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट हुए वो आपके एटलीस्ट गलत नहीं होने चाहिए। तो इसका ये होता है कि मार्जिनेशन होती है, रोलिंग होती है, ढयन होती है और डायबिटीज होती है, ठीक है। अब पेशेंट, अच्छा इसके अलावा फिर जैसे याद रख लेना एडहेरेंस का, वो हमने याद करना है कब सिलेक्टिन होगा, कब इंट्रैक्टिंग होगा, कब पी कैम होगा, कब आई कैम वी कैम होगा, तो वो भी इसी से याद रख लेना। तो ये दोनों किस्म के ना बहुत ज़्यादा आते हैं। A patient appear healthy but has mild anemia on labs. His MCV is low and HB8 है, फेरेटिन हाई है। अगर फेरेटिन हाई है तो आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या बनेगा ये, क्योंकि MCV भी कम है तो यहाँ थैलेसीमिया ट्रेट बनेगा। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज नो, और साइडोब्लास्टिक एनीमिया भी नहीं होगा इसके अंदर। एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट्स गोइंग थ्रू द एंडोथीलियम से जा रहे हैं, दिस प्रोसेस इसका डायबिटीज। अ वुमन इज प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग है, नोजिया, ऑन इन्वेस्टिगेशन क्रिएटिनिन 1.4 है, डिक्रीज डी एन LFTs है एंड प्लेटलेट्स काउंट जो है वो हमारे पास 1 लाख दिव्या, ऑन पेरिफेरल स्मीयर हेलमेट सेल्स एंड शिस्टियोसाइट्स आर सीन, कंसीडर द गिवन इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज द फॉलोइंग डायग्नोसिस। देखिए एक तो उन्होंने वुमेन मेंशन कर दी है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, नोजिया भी, उसके बाद उन्होंने बता दिया क्रिएटिनिन वगैरह भी जो डी रेंज है हमारे पास, तो अगर हेलमेट सेल और शिस्टियोसाइट्स है तो ये मोस्ट लाइकली किसके लिए जाता है, TTP की तरफ जाता है, ठीक है।
उसके बाद ऑटोसोमल डोमिनेंट एक्सप्रेशन। ऑटोसोमल डोमिनेंट एक्सप्रेशन क्या होता है कि वो ये होता है कि एवरी हिटोजाइगोट जो है ना वो उसको एक्सप्रेस करता है। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इनहेरिटेंस होती है ना वो सिर्फ मदर से होती है, स्किप जनरेशन का भी नहीं कहेंगे, कैन बी इनहेरिटेड और कार्डियली हमारे पास ये इनहेरिटेड होती है और हमारे पास एवरी हिमोजाइगोट हिटोजाइगोट जो होता है ना उसको एक्सप्रेस करते हैं। अ पेशेंट विद हार्ट डिजीज ऑन बीटा ब्लॉकर फॉर लॉन्ग टाइम, बीटा ब्लॉकर है लॉन्ग टाइम से, विच रिसेप्टर डज इट एक्ट ऑन, जो हमारे पास बीटा रिसेप्टर होता है वो किस पे एक्ट करते हैं, वो जो हार्ट डिजीज़ के अंदर वो कह रहे हैं बीटा रिसेप्टर, वो कौन से रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद है पेशेंट हैज़ एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प है विच इज़ रिलीव बाय डेफिकेशन, जो डेफिकेशन से ठीक हो रहा है विद म्यूकस इंस्टॉल, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। हमने पढ़ा है कि जो भी हमारे पास एब्डोमिनल पेन है जो डेफिकेशन से रिलीव हो रहा है तो यूजली वो हमारे पास होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, बीटा। उसके बाद है NHIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन विद नो सिम्टम्स, फीटल ग्रोथ फुली नॉर्मल, हाउ विल यू असेस हर इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस। जब भी HIV पॉजिटिव होगा और इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस मेजर करना होगा तो हम CD4 सेल काउंट चेक करते हैं। HIV इज़ कन्फर्म बाय विट टेस्ट, HIV को हमेशा कन्फर्मेशन टेस्ट इसका वेस्टर्न ब्लॉट होता है। अ पेशेंट विद 50% रीनल आर्टिस्टिनोसिस, ठीक है, रीनल आर्टिस्टिनोसिस हो गया, इसका मतलब है कि उसका जो डायमीटर है वो हमारा कम हो गया है। ठीक है, हाउ मच विल रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज, तो रीनल ब्लड फ्लो कैसे डिक्रीज होगा, तो हमने पढ़ा था कि वो रेडियस पावर 4 होता है, तो हमारे पास 1/16 होगा। ठीक है, अ वुमन विद वेट गेन, पर्पल स्ट्राया एंड हम्प ऑन द नेक हैज़ हाई ACTH, ACTH लेवल ज़्यादा है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी, पैथोलॉजी इसकी क्या होगी, हाई ACTH फॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसके बाद है आ पेशेंट recently visited Lahore and present with bloody diarrhea and crampy abdominal pain. On abdominal examination there is no guarding and rebound tenderness. Which organism is most likely? उन्होंने ब्लडी डायरिया का बता दिया, तो वो मलेरिया के अंदर भी नहीं होता, सल्मोनेला टाइफाई में भी नहीं होता, एंटीरोटॉक्सिजेनिक में भी नहीं होता, शिजैला ही कराता है, तो इसका यही आंसर होगा। अब 48 years old man with hypertension and fatigue, BP 180/110 है, सोडियम 153 है, पोटाशियम जो है 3.5 है, क्लोराइड 98 है, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। इसके अंदर मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस जो है वो क्या होगा, देखिए हमारे पास सोडियम ज़्यादा है, पोटाशियम कम है और ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, तो ये हमारे पास प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर होता है। तो हम इसके अंदर क्या कहेंगे कि इसके अंदर हमारे पास सोडियम की रिटेंशन हो रही होती है, पोटाशियम की एक्सक्रीशन हो रही होती है, तो इंक्रीज पोटाशियम सेक्रीशन हो रही होती है। A patient with lower enteropeptidase level, which other enzyme level would be affected, तो हमारे पास एंटीरोपेप्टाइडेज की वजह से हमारे पास कौन से एंजाइम, ट्रिप्सिन जो है वो अफेक्टेड होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या कराते हैं, ट्रिप्सिनोजन को हमारे पास ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करा रहा होता है एंटीरोपेप्टाइडेज। A chronic alcoholic patient present to the hospital in disturbed state, he gives history of long-standing ascites and cirrhosis. Now he is diagnosed as hepatocellular carcinoma. What type of capsule cover the organ normally? हमने जब hepatocellular carcinoma के अंदर जो कवर करता है वो dense irregular connective tissue का होता है कैप्सूल। After thyroidectomy of a patient, the histology of the ascites is to show encapsulated mass. Considering the metastasis through in vein, most likely primary lesion is, तो most likely primary lesion जो होगा वो क्या होगा इसके केस के अंदर, वो हमारे पास फोलिकुलर कार्सिनोमा होगा। ठीक है, इनकैप्सुलेटेड जो है ना वो हमारे पास जो है वो मेंशन कर रहा है। ठीक है, फोलिकुलर कार्सिनोमा को। उसके बाद है अ पेशेंट आफ्टर RTA प्रेजेंट विद स्कल बेस फ्रैक्चर involving the temporal bone and formation foramen spinosum. Considering the damaged part with structure does the involved RT supply, तो हमारे पास कौन सी जो है स्ट्रक्चर जो है does the involved RT supply, वो वॉल्ट ऑफ द स्कल को सप्लाई करती है। ठीक है, फोरामेन स्पाइनोजम का उन्होंने बताया ना, तो उधर से हमारे पास कौन सी मिडल मेनिंजियल आर्टरी जा रही होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो किसकी ब्रांच होती है, मैक्सिलरी आर्टरी की। ठीक है, तो अगर मिडल मेनिंजियल आर्टरी ऑप्शन में नहीं होगा तो आपने मैक्सिलरी आर्टरी को सिलेक्ट कर लेना और उससे बताना है कि वॉल्ट ऑफ द स्कल होता है। ओके, A patient is presented in emergency department of a nearby hospital with BP 200/100 and episodic flushing. On investigation, there is elevated sodium and मेटानेफ्रिन लेवल। ठीक है, एक तो उन्होंने बता दिया BP ज़्यादा है, फ्लशिंग ज़्यादा है, मेटानेफ्रिन लेवल ज़्यादा है, तो ये फियोक्रोमोसाइटोमा होता है, ये ट्राइएड होता है इसका। ठीक है,